जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है 10 मिनट शो के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं नोबेल प्राइज। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो पहली कहानी ये आती है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है एल्फ्रेड नोबेल। अब ये एल्फ्रेड नोबेल कौन है? इन्होंने सबसे पहले डायनामाइट की शुरुआत करवाई थी, और डायनामाइट की शुरुआत जो है इन्होंने जब की थी तो वो समय है 1867 का। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम इनके बारे में करते हैं तो बेसिकली नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है वो 1901 में होती है। हर बच्चा याद रखेगा कि नोबेल प्राइज की शुरुआत जब होती है वो 1901 का समय। कोई बच्चा इस क्वेश्चन में गलत ना करके आए। पहली बार जब ये नोबेल प्राइज शुरू होता है तो 5 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल यानी मेडिसिन के अंदर, लिटरेचर और शांति के अंदर। ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की है। डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी 1867 के अंदर, और नोबेल प्राइज 1901 में 5 कैटेगरी के अंदर दिया जाता था। उसके बाद छठी कैटेगरी को जोड़ दिया गया, और जब छठी कैटेगरी को जोड़ा गया वो 1968 की बात है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और हमारे पास पीस तो था ही, साथ में जो ऐड किया गया वो है इकोनॉमिक्स। तो पेपर में सवाल ये आएगा, इकोनॉमिक्स को ऐड कब किया गया? तो इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया 1968 के अंदर। कोई भी बच्चा इस सवाल को गलत ना करके आए। शुरू में 5 कैटेगरी थी, बाद में छठी कैटेगरी जुड़ी। 1901 में 5 से शुरू हुई थी, लेकिन जब 6 बन गई तो वो 1968 का समय है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज के बारे में बात करें। नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, कैसे होती है, क्या होती है? सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडन से संबंध रखते हैं। 1833 के अंदर इनका जन्म होता है और 1896 के अंदर डेथ होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि अल्फ्रेड नोबेल की जन्म कहां पर होती है, तो स्वीडन आपको वर्ड याद रखना है। दूसरी बात, जब हम अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं कि यार जो भी मेरी फाउंडेशन है, मेरे मरने के बाद उस फाउंडेशन से लोगों का भला होना चाहिए, मेन काइंड का भला होना चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 1900 में थी। अपने जीवन काल में चाहते थे कि लोगों का भला मैं कैसे करूं। तो ध्यान रखिएगा, इनके मरने के बाद नोबेल फाउंडेशन 1900 के अंदर यानी 1900 के अंदर शुरुआत होती है, और 1901 के अंदर नोबेल प्राइज की शुरुआत हो ही जाती है। अब नोबेल प्राइज हमने जब बात की, हमने कहा इकोनॉमिक्स को छोड़कर जो सबसे आखिरी में शुरू थी, जितने भी शुरू के जो 5 कैटेगरी हैं, इन सब को नोबेल फाउंडेशन की तरफ से प्राइज मनी दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स को नहीं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं उन सब को जो है नोबेल फाउंडेशन की तरफ से इनाम दिया जाएगा। और जो इकोनॉमिक्स हमारी बच गई उसको सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन की तरफ से जो है प्राइज मनी दी जाएगी। फिर से मैं लिख रहा हूं, स्वीडन से संबंध रखते हैं, 1833 के अंदर जन्म और 1896 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो भी जीवित लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये प्राइज दिया जाएगा, मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 2 लोगों को इनाम ये दिया जा चुका था। तो 1974 के अंदर ये बात साफ कर दी गई कि नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा मरने के बाद। अब जो लोगों को दिया गया, सबसे पहले नाम याद करिएगा, इनका नाम है एरी एक्सेल 1931 के अंदर, और दूसरा नाम है डिंग हैमर। तो एरी और डिंग, एरी और डिंग, ये 2 नाम आपको याद रखना है, जिनको मरने के बाद ये जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे यंग मैन आज तक जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम है लॉरेंस ब्रैग, 25 साल की उम्र में। और सबसे यंग फीमेल जो है मलाला, जो हम सब लोग जानते हैं, 17 साल की उम्र में 2014। इवन मैं कह रहा हूं, आज भी सवाल आता है कि मलाला को नोबेल प्राइज किस साल दिया गया था? 17 साल की उम्र में 2014 में दिया गया था। अगर सबसे यंग हम आदमी के बारे में बात करें तो लॉरेंस ब्रैग है, 25 साल की उम्र में यहां पे प्राइज दिया गया था। हर बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आप आगे आ जाइएगा। भारत के जो नोबेल लॉरिएट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आपको ईयर वाइज याद रखना है, 1913 गीतांजलि याद रखिएगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913। प्लीज रिमेंबर द डेट 1913, मुझसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास चंद्रशेखर या चंद्रशेखर वेंकट रमन, या जिसको हम सीवी रमन बोलते हैं। उनको 1930 में प्रकाश प्रकलन यानी लाइट स्कैटरिंग फिजिक्स के लिए दिया गया था 1930। सीवी रमन मुझे याद रखना अगर एग्जाम में आ जाता है तो। नेक्स्ट पे आएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना यानी हर चीज की बीमारी का इनके पास सॉल्यूशन है। 1968 में मेडिसिन के लिए दिया गया था, जहां डीएनए के बारे में, मैं फिर से कहता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपको पूछा गया किसके लिए, किस चीज का एक्सप्लेन किया गया था? तो डीएनए का एक्सप्लेनेशन किया गया था। नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा। आप कहेंगे बहुत सारे बच्चे, सर मदर टेरेसा इंडियन? यस भाई, 1951 में भारत की नागरिकता ले ली थी। तो ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा को 1979 के अंदर, भाई इन द फील्ड ऑफ पीस, मैं फिर से कहता हूं, जिस ऑर्डर में बता रहा हूं ना कि 1913 शुरू हो रहा है और 1979 तक पहुंचे हूं, इसी ऑर्डर में आप याद करेंगे, क्योंकि कई बार नाम ऐसे आएगा कि इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज इन 1983 के अंदर। यहां पर आपको याद है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
1983 यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट फिजिक्स के बारे में बात की गई है। चंद्रशेखर लिमिट 1.44 इंटू मास ऑफ सन, यानी सन के मास के लगभग 1.5 गुना जो है इसको चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1983 के अंदर। नेक्स्ट आता है अमर्त्य सेन 1998 के अंदर, और इनको इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, भाई फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जिनको दिया गया अमर्त्य सेन। अब सीधा सीधा नाम याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वीसी नेपोल 2001 के अंदर, लिटरेचर में इनको मिला था। वेंकट या वी आर रामकृष्णन या वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर इनको दिया गया था। ऑर्डर याद हो, मैं फिर से कहता हूं, एक बार कमेंट करिएगा। अभी 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस बुक के लिए जो है अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का? नंबर 2। हरगोविंद खुराना को जब अवार्ड दिया गया था कौन सा साल था और किस कैटेगरी के लिए दिया गया था? कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलाश सत्यार्थी 2014 के अंदर शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए दो लोगों का नाम मैंने लिया है, एक नाम है अभिजीत बनर्जी, दूसरा नाम आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 2024 में किन किन लोगों को मिला है? अब आता है यहां से सवाल और एग्जाम में बिल्कुल यहां से क्वेश्चन फंसेगा, एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में जब हम नोबेल प्राइज के बारे में बात करें, दो लोगों का नाम याद करते हैं। हमें होप है कि हम ज्योग्राफी को फिजिक्स के थ्रू पढ़ लेंगे, यार याद ही तो करना है। हमें होप है कि हम ज्योग्राफी को फिजिक्स के थ्रू पढ़ लेंगे, दोनों नाम याद कर लो। ज्योग्राफी को फिजिक्स के थ्रू पढ़ लेंगे, होपफील्ड है और जेफरी ई हिंटन है, दो नाम याद कर लेंगे। अब इनको किस लिए जाना जाता है? भाई इन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की है, किसके लिए? मैं फिर से कह रहा हूं, मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, दो याद रखिएगा। फिजिक्स में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये दो पॉइंट मैं अपने दिमाग में रखूंगा। अगर याद कर सकते हो, होपफील्ड यूएसए से हैं और जो जेफरी हैं वो यूके कनाडा से हैं। तो अभी मैंने इतना याद रखा, फिजिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला है, हमें होप है ज्योग्राफी फिजिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। फिलहाल इन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात की। नेक्स्ट आ जाएगा, अब हम बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जब हम होपफील्ड के बारे में बात करते हैं तो होपफील्ड नेटवर्क एसोसिएट मेमोरी के अंदर 1982 के अंदर डिजल्व रहा है, और हिंटन जो है वो एआई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, लाइक चैट जीपीटी के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाइएगा। अब हम कहते हैं केमिस्ट्री में किसको आप अवार्ड देने जा रहे हो? किसके? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले याद रखा कि डेविस बेकर है, डेमिस हस्बिस है और जॉन एम जंपर है। तो मैंने एक वर्ड बना लिया, मैंने कहा डेविड जो है ना, डेविड जो है हंस हंस के जंप करने लगा, हंस हंस के जंप करने लगा। तो यहां पे क्या आ गया? डेविड जो है क्या करने लगा? हंस हंस के क्या करने लगा? जंप करने लगा, जब उसको कोई केमिकल खिलाया गया। अभी फिजिक्स का मैंने क्या याद रखा था? होप है ज्योग्राफी और फिजिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। अब मैं कहता हूं डेविस जो है हंस हंस के जंप करने लगा, कोई केमिकल खिला दे, तो वो वाली बात है। डेविड हंस हंस के जंप करने लगा, ये हमने केमिकल खिलाने की बात है। यहां पर इन्होंने प्रोटीन डिजाइन की बात की है, बस इतना। प्रोटीन डिजाइन के बारे में बात की, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे पहले हमने जब डेविस के बारे में बात की तो जंपर वाला वर्ड मुझे याद हो गया था। यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? अगेन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जा रही है, बहुत है, इतना काफी है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज भारत में किसे दिया गया था? हरगोविंद खुराना। कमेंट कर बताना कौन सा साल होगा। अब इधर आ जाइएगा। सबसे पहले जब हम मेडिसिन के बारे में बात करें, मैंने कहा है विक्टर एम्ब्रोस, उसके बाद गेरी रुवकुन। तो हमने पूछा विक्ट्री कौन करके आया है, विक्ट्री कौन करके आया, तो विक्ट्री कौन वर्ड हल्का सा याद रख लेना। तो हमने विक्टर है और रुवकुन है, रुवकुन। रुवकुन कौन हम याद कर लेंगे, ये आदमी यूएसए से है, ये आदमी यूएसए से, तो मेडिसिन वाले सारे यूएसए वाले, हम बिल्कुल इजी हो गया। यहां पर माइक्रो आरएनए की खोज की गई है, माइक्रो आरएनए की खोज की है। वर्ड बड़ा इजी है लेकिन दिमाग में क्लिक करना चाहिए, माइक्रो आरएनए की। चलिए भाई, कुछ फैक्ट। माइक्रो आरएनए एक न्यू पॉसिबिलिटी है जहां पर कैंसर और अलग बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, याद करना जरूरी। चलिए अगला, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए हान कांग। अब ये कौन आ गया भाई? ये हान कांग हमें याद रखना, साउथ कोरिया का है, ये कोरिया की है। ये पहली महिला है जिन्होंने भाई इस तरह का अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हमने कहा लिटरेचर, हाँ मैंने ही तो लिखा है, कान में मेरी आवाज गई थी, हाँ कान, ये याद कर लेंगे। तो यहाँ पर पोएटिक है और बुक का नाम है वेजिटेरियन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर आएगा, हमने कहा शी बिकम द फर्स्ट साउथ कोरियन है और एशियन वुमेन है जिन नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर के अंदर, और इनकी बुक का नाम है वेजिटेरियन। याद रखना कौन सी बुक का नाम है? वेजिटेरियन। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें। नेक्स्ट आता है शांति के लिए। शांति के लिए निहोन हिडियांको, अगेन जापान से। ह्योन ऐसे कर शांति याद रखो, ओम ह्योम। बस यहाँ थोड़ा बहुत ऐसा मन में आपको रखना है कि कुछ ऐसा वर्ड दिमाग में कहीं तो क्लिक हो जाए, तो ह्योन वर्ड मुझे याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी न्यूक्लियर वेपन के जितने भी प्रताड़ित लोग थे, जो हिरोशिमा नाकासामी, उनकी मदद करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ ये पीस जो है इन्होंने काफी चलाया, तो इसलिए इनको
पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फाउंडेशन 1956 में की गई थी, जो भी सर्वाइवर है हिरोशिमा और नागासाकी के, उनके लिए। तो न्यूक्लियर्स के खिलाफ अगर कोई आएगा, ह्योम, शांति के लिए जापान, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, अब आता है इकोनॉमिक्स के लिए। भारत के 2 इकोनॉमिक्स का नाम उम्मीद कर रहा हूँ अब तक आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। इधर आएगा सबसे पहले ड्रेन एकीमुगलू, उसके बाद सीमोन है, उसके बाद जेम्स है। तो मैं क्या रखूं कि जेम्स ड्रैकन सीमोन, ऐसा करके याद रख लेना। ड्रेक्स या फिर जेम्स ड्रैकन सीमोन, जेम्स ड्रैगन बन गया, सीमोन को खा जाएगा, ऐसा कुछ भी याद रख सकते हो। तो जेम्स है, सीमोन है और ड्रेवन है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इनका इंपैक्ट जो है प्रोस्पेरिटी के लिए किया गया इकोनॉमिक्स में, लोगों को भला कैसे उसके यहाँ पर पॉलिसी लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट डालेगी, देश को सुधारेगी, बेकार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे भाई एक बार रिव्यू करते हैं। हमने कहा था हमें होप है हम ज्योग्राफी फिजिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। हमने कहा था क्या बोला, हमने कहा डेविड हंस हंसकर जंप करने लगा। लिटरेचर के लिए जब हमने कहा हाँ, कान में मेरी आवाज आ गई थी। उसके बाद जब हमने चिकित्सा के बारे में बात की तो मैंने सिंपल बोल दिया, विक्टर करेगा कौन, विक्टर करेगा कौन, ये आपको ध्यान रखना है। शांति के लिए हमने याद करनी होम होम, और इकोनॉमिक्स के लिए जेम्स सीमोन ड्रैगन, ये मैंने ध्यान रखना है। चलिए मेरे भाई पहला सवाल कमेंट करेगा, नोबेल प्राइज 2024 के अंदर किस फील्ड के अंदर दिया गया। अभी मैंने बात फिजिक्स के अंदर, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल, तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। नेक्स्ट सवाल, 2024 फिजिक्स के अंदर हमें डेवलप किया गया कौन सा भाई, कंप्यूटर सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सर्किट है और फ्री ऑप्टिक्स है। यार एआई के बारे में बात ही कर रहे थे ना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इंटीग्रेटेड सर्किट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है अवार्ड 2024 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर दिया गया, किसके अंदर, केमिकल पीरियोडिक प्रोटीन। यार प्रोटीन तो दिया था ना, वो प्रोटीन दिया था, तो हंस के जंप करने लगा था, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, प्रोटीन रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए दिया गया, मेडिसिन में खोज कर दी थी, मैंने कहा मेडिसिन के लिए खोज करेंगे ना, तो मेडिसिन के लिए खोज किसके लिए की गई थी, आरएनए, माइक्रो आरएनए और एमआरएनए। यार माइक्रो आरएनए मैंने अभी पढ़ा था, माइक्रो आरएनए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2024 मेडिसिन लॉरेट, एक टीनी वोम फॉर देयर डिस्कवरी व्हाट इज कॉल्ड, ये थोड़ा इन डेप्थ सवाल है लेकिन याद कर लीजिएगा, ई एलिगियन, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट आएगा भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ कान, हाँ मेरे कान में बात आ गई थी। साउथ कोरिया की ये लेडी थी, पहली एशियन बनी जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, साउथ कोरिया, आपको करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, बुक का नाम भाई, हाँ कान की बुक का नाम मैंने अभी बोला था, बहुत ज्यादा फेमस बुक हो गई है। सबसे पहले आंसर क्या लगाएंगे इसका, वीगन है, वेजिटेरियन है, करेक्ट आंसर मुझे क्या लगाना है, वेजिटेरियन लगाना है। नेक्स्ट सवाल आएगा इसके अंदर, ग्रास रूट मूवमेंट निहोन ओम, ये ओम क्या था, शांति के लिए काम कर, और शांति किसके लिए, जो भी 1952 के अंदर जो बचे थे हिरोशिमा नागासाकी, उनके लिए। तो करेक्ट आंसर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा हमारा, कौन सी कंट्री ज्यादातर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन निहोन, निहोन कहां से थी भाई, अभी मैंने पढ़ा था कि नियोन वाला जब भी बढ़ेगा निहोम, ये कहां से होगी, ये जापान से, ये हमें ध्यान रखना है, जापान वाला वर्ड यहां से याद आ जाएगा। और नेक्स्ट है रिसर्चर अवार्ड विद 2024 साइंस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आ गया होगा। तो आज ये 10 मिनट का सेशन होता है यहाँ पूरा, थोड़ा सा लंबा सेशन होगा लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमें याद रखना जरूरी। अब अगले टॉपिक में जल्दी मुलाकात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब द चैनल, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।